नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जज अमन शर्मा को न्याय कब मिलेगा? दरअसल इसको लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आज एक बड़ा खुलासा आपको करने जा रहा हूं। ये मेरे पास मेरे मोबाइल में दरअसल एफआईआर कॉपी है और इसमें कई अहम सुराग और खुलासे हुए हैं। एक चीज़ और बता दूं, अभी तक ये मामला साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट देख रही थी, यानी उसका लोकल पुलिस देख रही थी, लेकिन अब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। और अब आपको बता दूं, जो प्रेम कुमार शर्मा, जो इनके पिता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बेसिस पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक अहम इसमें पहलू है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है। सबसे पहला जो उसमें पॉइंट निकल कर आ रहा है कि आरोपी सिर्फ एनएम या एसएम नहीं है। एनएम मतलब निधि मलिक और स्वाति मलिक नहीं है। आईएएस अधिकारी सिर्फ आरोपी नहीं है। इसके अलावा जो आरोपियों की फहरिस्त है उसमें उनके पिता देवेंद्र और नीलम को भी आरोपी बनाया गया है, जो पिता हैं लड़की के, स्वाति के। 4 लोगों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं और जो एफआईआर में जिक्र है वो जिक्र युद्धवीर जी का भी है, जो उनके चाचा हैं निधि मलिक के। और पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है इस एफआईआर की कॉपी में। ये आपको एक एक एफआईआर पढ़ के आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रेम कुमार शर्मा, जो उनके पिता हैं, वो क्या बयान करते हैं सुनिए। उनका कहना है कि मेरे बेटे 1 तारीख को, यानी 1 मई को बेटे का मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि पापा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों परेशान है। अमन ने बताया कि मुझे उसकी पत्नी एसएम मतलब स्वाति मलिक, एनएम यानी निधि मलिक, जो कि यहाँ पर आई हुई है और ये लोग मुझे काफ़ी परेशान करते रहते हैं। इस तरह के आरोप अमन ने लगाए थे। और उसके बाद वो, उनके पिता कहते हैं कि मैं अगले दिन मतलब सेम डे रात को पहुँचा और अगले दिन मैं अपने बेटे के साथ सोया। उसी रात मतलब 1 तारीख की सुबह 2 तारीख को, यानी 2 मई को, जब इन्होंने देखा कि दोनों को पैचअप करने की दोबारा कोशिश की स्वाति और अमन की, इन्होंने देखा कि ज़ोर ज़ोर से वो डांट रही है, अमन रो रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से डांट रही है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने इस एफआईआर में कही। उसके बाद वो बताते हैं कि ये 2 तारीख की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, जब इनके एक चाचा हैं युद्धवीर, वो बताते हैं 2 तारीख को युद्धवीर हमारे घर आए। जैसे ही आए तो एसएम से मिले। इसकी सूचना एसएम ने एनएम को दी, मतलब निधि मलिक को दे दी। और इस पर निधि मलिक ने युद्धवीर को तुरंत अपने घर भारती नगर बुला लिया, यानी भारती नगर दिल्ली में रहती है। उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ यहाँ पर। जब उसके चाचा आए थे, इनके चाचा को इनके पिता ने बताया था कि यहाँ पर बहुत झगड़ा हो रहा है और ये लोग आपस में झगड़ते हैं, आप आइए प्लीज़ सॉर्ट आउट कराइए। इसके बाद आप सोचिए, जब निधि मलिक का फ़ोन आया तो वो वापस भारती नगर चले गए। इसके बाद वो बताते हैं कि मैंने निधि मलिक, युद्धवीर तथा स्वाति मलिक के माता पिता को करीब 10:30 बजे और 11 के बीच में कई फ़ोन किए, लेकिन मेरा किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैं स्वयं भारती नगर निधि मलिक तथा युद्धवीर से मिलने गया, लेकिन मुझे बहुत बेइज्जती करके मुझे भगा दिया गया। ये कहना है उनके पिता का। उसके बाद ये कहते हैं मैं अपने घर पहुंचा, यानी 11:30 बजे घर पहुंचा तो देखा कि दोनों एक रूम में हैं और स्वाति ज़ोर ज़ोर की डांट रही है और अमन ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। और ये सिलसिला चलता रहा। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई और अचानक जब आवाज़ आना बंद हुई तो गेट खुला और स्वाति अकेले निकली। तो उनके पिता ने पूछा कि अमन कहाँ है। आप सोचिए, एक ही कमरे में है और स्वाति कह रही है मुझे नहीं पता। और उसके बाद दोबारा पूछा कि कहाँ है अमन, कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उन्होंने फ़ोन किया अपने बेटे को, यानी अमन को, तो देखा कि बाथरूम से आवाज़ आ रही। इस बीच जो घटनाक्रम हो रहा था कि जो उनके पिता का कहना है कि स्वाति ने अपने बहन को टेक्स्ट किया और ये कहा कि काम हो गया लगता है, यानी कि ये वर्ड्स इस्तेमाल किए स्वाति ने कि काम हो गया लगता है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि अमन ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और काम हो गया लगता है। इसके बाद युद्धवीर और निधि मलिक घर पहुंचते हैं, गाड़ी में तीनों चले जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं साथ में। और उसके बाद ये हॉस्पिटल जाते हैं, तब तक डॉक्टर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देता है। हॉस्पिटल में विधि मलिक, जो इनकी और उनके हस्बैंड वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद आप सोचिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैंडल नहीं कर पा रही थी, या कहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। इसलिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी और एक एक पहलू खंगालेगी। क्या इस मामले में, क्योंकि एक जज है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है एक तरफ आईएएस अधिकारी है, जो शिकायतकर्ता खुद, जिनकी मौत हो चुकी है, वो शिकायतकर्ता तो उनके पिता हैं, लेकिन पीड़ित अगर इसमें कहा जाए तो खुद जज हैं। और ऐसे में क्या न्याय मिलेगा, कब तक पूछताछ होगी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एफआईआर कॉपी है ये मैं आपको बता देता हूँ। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ये दर्ज की है। 0152 एफआईआर नंबर है और सफदरजंग एनक्लेव में दर्ज हुई 3 तारीख को। और घटना आपको पता ही है,
ये घटना जो हुई थी 2 तारीख को हुई थी, 2 मई को 11:30 के आसपास, यानी सुबह 11:30 के आसपास। उसके बाद अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जो कंप्लेनेंट है लॉ प्रैक्टिशनर हैं, जिनको जो उनके पिता हैं, ये मतलब वो भी खुद वकील हैं, और उन प्रेम कुमार शर्मा इनके नाम से दर्ज है। और इन्होंने जो आरोपी बनाया, देखिए कुछ खुलासे इसमें हुए हैं, जिसमें काम हो गया वाली बात एक इम्पॉर्टेंट है जो बोला था स्वाति ने। इसके अलावा इसमें ये भी बात पता चली है कि आरोपी सिर्फ 2 नहीं है, निधि मलिक, स्वाति मलिक नहीं है, उनके पिता और माता भी को भी आरोपी बनाया गया कि ये सारे लोग प्रताड़ित करते थे। आप सोचिए, वो मैं लाइन ही पढ़ देता हूँ। चलिए जाते जाते इस मामले में उनके पिता का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए, और वो लाइन मैं पढ़ देता हूँ जिसमें आरोपी जो उन्होंने बनाया है। मेरे बेटे अमन को उसकी पत्नी SM यानी स्वाति मलिक, साली NM यानी निधि मलिक व उसके माता पिता अमन, देवेंद्र और नीलम के द्वारा मानसिक प्रताड़ना देकर अमन को मरने पर मजबूर किया। मुझे SM से पता होने के बावजूद भी ना तो मुझे बताया और ना बचाने का प्रयास किया, और ना ही बाथरूम की चाबी दी, और हमें इस हाल में छोड़कर चली गई। यानी बाथरूम भी लॉक था, आप सोचिए, उसकी चाबी तक नहीं दी जब चाबी मांगी गई, और उसके बाद शीशा तोड़ा गया, गेट को खोला गया किसी तरह, और देखा कि अंदर अमन की मौत हो चुकी थी। वाकई बेहद गंभीर मामला, और अमन का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। और आप सोचिए, एक होनहार लड़का अगर इस तरह से कदम उठा रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर रहेगी। लेकिन ये घटना का एक पहलू है, इसमें कुछ और पहलू भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इस एफआईआर में एक चीज़ और भी उल्लेख की गई है जो बताना बेहद ज़रूरी है। जब उनके पिता ने युद्धवीर जी से, यानी कि लड़की के चाचा से बात की थी, तो लड़की के चाचा की तरफ से क्या कहा गया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने, इनके पिता का कहना है, युद्धवीर को फिर फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तथा मुझे उल्टे सीधे मैसेज किए कि अमन का व्यवहार ठीक नहीं है, उससे कहें कि पहले अपने में सुधार लाए। मैंने उसको कहा कि आप अमन, स्वाति मलिक, निधि मलिक माता पिता को बुलाकर इनसे बात करो तथा इनके व्यवहार के बारे में पता चलेगा। यानी युद्धवीर जी को ये बोला कि भाई इनके व्यवहार ठीक नहीं है अमन का। और आप सोचिए, उसके प्रेम जी ने बोला कि आप इन सबको बुलाइए, तब आपको असलियत पता चलेगी कि इनका व्यवहार किस तरह का। इससे पहले जो उनके पिता ने आरोप लगाया वो भी आपको पढ़ देता हूँ। आप सोचिए, जो एफआईआर में मेंशन्ड है उसमें एक ये बात भी मेंशन है कि अमन ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी SM NM जो यहाँ आई हुई है तथा SM के पिता देवेंद्र मलिक, SM की माँ नीलम, इन लोगों ने मुझे पिछले 1-1.5 महीने से परेशान किया हुआ है, मुझे बच्चों से बात नहीं करने देते, इस तरह की बात बोली है। इसके अलावा NM जो भारती नगर में रहती है, घर में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, वह मुझे भी मानसिक रूप से परेशान करती है, जो SM को उकसाती है, और मेरे पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, मुझे बचा लो। मेरे घर को NM ने उजाड़ दिया है, निधि मलिक ने। SM भी वही करती है जो NM कहती है, यानी निधि मलिक कहती है। आप सोचिए कितना ज़्यादा हस्तक्षेप है। दोनों कई घंटे आपस में फ़ोन पर बात करती है, इस तरह की बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। दोनों फ़ोन पर बातों में लगी रहती हैं। इस पर मैंने अमन को बोला कि बेटा मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद उनके पिता पहुँचे, और उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट हुई। आप सोचिए, ये तमाम एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में इस मामले में क्राइम ब्रांच कुछ करेगी, पूछताछ करेगी, गिरफ्तारी होगी, या कहेगी क्लीन चिट है भैया, ये तो एक पक्ष है, अमन की भी तो गलतियां सुन लो? क्या इस तरह की बात होगी? सोचने वाली बात होगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। धन्यवाद।